Dear students, now welcome to video lecture series on surveying 2. Now today we will going to learn lesson number 2. पिछले लेसन 1 में हमने टैकोमेट्रिक के बारे में बेसिक क्या है, टैकोमेट्रिक के इंस्ट्रूमेंट हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें देखी थी. Now in this lesson number 2 we will learn regarding the various tachometric cases and when various positions of the instruments are used in the field, then how we can use the tachometric survey. And for the purpose we will first revise what is the content of lesson number 1. So lesson 1 में हमने देखा था कि what is tachometry, then we have learned what is stadia diaphragm, then what is the stadia rod. Leveling rod is nothing but the stadia rod we are using in the tachometric survey. Then we have seen that what are the different types of stadia diaphragms are there. One figure we have learned into this, and then what are the features of the tachometer. Different 6 features of the tachometer we have seen in this lesson number 1, and then we have seen the simple principle of tachometry. Now moving towards the next content of this lesson number 2. Here, based on the principle of stadia method, now we will try to derive the formula of tachometry, and that formula already I have enumerated you in the last lecture, that is regarding the distance calculation, and which is given as D is equal to Ks plus C. So this is well known simple tachometric formula for measurement of the distance. This is the distance between the instrument station and distance between the staff. So this is the horizontal distance D we have to measure. For that we require this multiplying constant K and we require this additive constant C. Where now this is the S value already we have learned. हम लोग जब टैकोमेट्री में यहाँ पर टेलीस्कोप रख के थियोडाइट रखने के बाद में स्टाफ पे जब हम लोग रीडिंग ले रहे हैं, तो 3 रीडिंग वी आर ऑब्जर्विंग. हम क्या कर रहे हैं, पहला टॉप रीडिंग ले रहे हैं, एक बॉटम का रीडिंग ले रहे हैं और एक मिडल का ले रहे हैं. सो टॉप रीडिंग माइनस बॉटम रीडिंग, तो आपको ये इतना डिस्टेंस मिलेगा, एंड दिस डिस्टेंस इज टर्म एज स्टाफ intercept S. So S is our staff intercept. Now with this, suppose we have placed the instrument at station A. तो हमारे A स्टेशन के ऊपर आपका जो भी थियोडाइट है उसका सेंटर हो जाएगा. दिस इज M is the instrument center, and with this M instrument center we are placing the staff at point B. So this is our station B. तो AB जो डिस्टेंस है ये कैपिटल D हो गया हमारा. नाउ दिस वी हैव टू कैलकुलेट बाय यूजिंग द फार्मूला. तो ये फार्मूला कैसा आएगा, ये हमको यहाँ पे पहले डिराइव करना है. सो फॉर द पर्पज जो स्टाफ रीडिंग ले रहे हैं उसका आपको रीडिंग आ गया, दैट इज स्टाफ इंटरसेप्ट S. सिमिलरली हमारे लेंस के अंदर जो क्रॉस हेयर है हमारी, सो व्हेन वी वॉच इनसाइड द टेलीस्कोप, तो आपको एक क्रॉस वर्टिकल हेयर और क्रॉस हेयर दिख रही है. इसके अलावा 2 स्टैडिया हेयर भी हमको दिख रही है. तो ये जो दोनों स्टैडिया हेयर है इसमें का जो डिस्टेंस है दैट इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज I. तो ये I हो जाएगा, यहाँ पे आपको दिखाया है, दिस इज द I, दैट इज स्टैडिया इंटरवल, यानी 2 स्टैडिया हेयर में का डिस्टेंस. ये हमारा मिलीमीटर और सेंटीमीटर में हो सकता है, थोड़ा सा छोटा सा होगा लेंस में अंदर. अब जब हमारा ये ऑब्जेक्टिव लेंस में से हम लोग जब यहाँ से वो क्रॉस हेयर का रीडिंग दिखेंगे तो हमको स्टाफ का टॉप रीडिंग यहाँ पर मिलता है, और यहाँ से देखेंगे तो हमको बॉटम का रीडिंग मिलता है. सो 2 रीडिंग्स वी आर ऑब्जर्विंग, और ये टॉप रीडिंग माइनस बॉटम रीडिंग ये करेंगे तो हमको मिलेगा स्टाफ इंटरसेप्ट. अब इस केस में जो हमारा इंस्ट्रूमेंट का सेंटर है और हमारा जो लेंस है इसमें का जो डिस्टेंस दिया है इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल d, डिस्टेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट सेंटर एंड ऑप्टिकल लेंस. अब ये ऑप्टिकल लेंस का जो डिस्टेंस दिया है, इसके अलावा ये हम लोग जब यहाँ से स्टाफ को फोकस करते हैं तो आपको ये स्टाफ को क्लियर करने के लिए हम लोग फोकसिंग स्क्रू घुमाते हैं और फिर हमको ये लेंस का हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं आगे पीछे. तो इसके हिसाब से आपकी जो फोकल लेंथ है, यानी यहाँ से ऑब्जेक्टिव लेंस से तो स्टाफ तक का जो डिस्टेंस है वो F1 से डिनोट होता है. दिस इज 1 फोकल लेंथ, और दूसरा होता है हमारा पीछे से डायफ्राम से लेकर तो लेंस तक. सो दिस इज F2. सो F1 एंड F2 आर द 2 फोकल लेंथ डिस्टेंसेस. अब यदि हमारा जो टेलीस्कोप है, ये टेलीस्कोप की F ये हमारी यदि फोकल लेंथ है, सो बाय यूजिंग दिस फोकल लेंथ
तो ये हमारा जो f है ये f1 और f2 पे डिपेंडेंट है. So from this data now we will try to derive the formula for tachometry. So here what we will do, we will find out the distance by using this figure. Already we have learned this. अब यहाँ पे हमको पता है कि हमको फार्मूला जो डिराइव करना है वो फार्मूला है D is equal to KS plus C. So here for this formula where D is the distance, here K is the multiplying constant into staff intercept S और plus C that is additive constant. तो हमारे यहाँ पर अभी ये जो K है ये कहता है, हम लोग इसको बोलते हैं मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट. सो K इज मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट एंड इट्स फार्मूला इज गिवन एज F अपॉन I. यानी F है हमारी फोकल लेंथ है लेंस की और I जो है ये स्टेडी इंटरवल है हमारा इतना. सो F अपॉन I दैट इज द वैल्यू ऑफ K मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट. सिमिलरली जो हमारा कांस्टेंट है एडिटिव कांस्टेंट दैट इज C, तो ये C होता है हमारा F प्लस D. यानी F हमारी फोकल लेंथ है और प्लस D हमारा डिस्टेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट सेंटर एंड लेंस है. सो F प्लस D इज डिनोटेड बाय एडिटिव कांस्टेंट. सो नाउ विद दिस नॉलेज वी विल ट्राई टू डिराइव द फार्मूला फॉर टैकोमेट्री. सो हियर व्हाट वी विल डू एग्जैक्टली, वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट रिलेशन. एज यू कैन सी इन दिस कि ये हमारा दो आइसोस्केल ट्रायंगल हमारे बन गए. अब यहाँ पे ये छोटा I है तो ये छोटा ट्रायंगल हमारा बन गया. इसके अपोजिट में दूसरा ट्रायंगल हमारा बन गया आइसोस्केल ट्रायंगल ये वाला जहां पे ये स्टाफ इंटरसेप्ट है S. अब यदि मैं लेंस को आगे पीछे सरकाता हूं, ये मेरा सेंटर आगे पीछे सरकता है तो मेरा S और I ये दोनों भी प्रोपोर्शन में चेंज होंगे. इसके साथ में मेरा जो F1 है वो भी चेंज होगा और F2 भी चेंज होगा. सो दिस F2 और I इसका जो रेशो है ये रेशो F1 और S के साथ में इक्वल रहने वाला है बिकॉज दे आर द रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेज ऑफ द टू सिमिलर आइसोस्केल ट्रायंगल्स अपोजिट टू ईच अदर. सो फ्रॉम दिस फिगर वी विल ट्राई टू स्टार्ट द डेरिवेशन ऑफ आवर टैकोमेट्री फार्मूला. सो हियर एज वी हैव सीन दैट कि मैंने यदि यहाँ पे बोला कि F1 अपॉन F2 ये रेशो मैं लूंगा तो ये रेशो इक्वल हो जाएगा S अपॉन I. ऑलरेडी वी हैव सीन इन द फिगर. सो फ्रॉम दिस हियर ये हमारे पास में एक डाटा है जो फिगर पे से हम लोग पता कर सकते. दूसरा हमारे पास में है एक लेंस फार्मूला होता है जो यहाँ पे दिया है. सो लेंस फार्मूला बोलो तो किसी भी टेलीस्कोपिक लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो होती है हमारी 1 अपॉन F. इसको इक्वल करेंगे तो वो होता है 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2. सो 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 इज इक्वल टू 1 अपॉन F. ये हो गया हमारा लेंस फार्मूला. Now in this lens formula what we will do, we will multiply this formula by F1. तो मैं यहाँ पे सबको F1 में मल्टीप्लाई करता हूँ. So here I will get F1, here also I will get F1 और here also I will get F1. Now we will simplify this. So here in this case this F and F get cancelled. So here only F1 is remaining is equal to, यहाँ पे F1 और F1 नीचे कट गया. So you will get here F प्लस यहाँ पे मिलेगा अपने को F इंटू F1 अपॉन F2. सो हियर अब ये F1 अपॉन F2 जो है उसकी वैल्यू है S अपॉन I. सो नाउ दैट वी कैन रिप्लेस हियर इट. सो हियर यू विल गेट F1 इज इक्वल टू F प्लस F इंटू S अपॉन I. तो ये हमारा एक इक्वेशन तैयार हो गया जहां पे हमने Fn की वैल्यू नोट कर ली. नाउ वी हैव टू रिमेंबर दिस इक्वेशन फॉर फर्दर कैलकुलेशन. सो वी विल हाईलाइट दिस एज वन ऑफ द इक्वेशन नंबर 1. ये इक्वेशन हमको अभी यहाँ पर एक मिल गया. नाउ फ्रॉम हियर यदि हम लोग हमारे डायग्राम में देखेंगे तो हमको जो टोटल डिस्टेंस चाहिए था D, वो D हमको डिस्टेंस कैसा मिलेगा. सो वो D हमारे फिगर जो हमने बनाई थी उस पे से हमारा D मिल रहा है हमको F1 प्लस D. सो F1 प्लस D यानी हमारा F1 बोले तो इधर का डिस्टेंस है और D बोले तो वो एक्सिस का डिस्टेंस है. सो इन प्रीवियस फिगर इफ यू रिकॉल, सो डिस्टेंस वो फिगर में क्या होगा F1 प्लस D. अब यहाँ पे F1 की वैल्यू हमने यहाँ पर अभी कैलकुलेट कर ली. सो वी कैन रिप्लेस हियर फॉर दिस फॉर्मूला. सो वी विल
So I will reply. Now this F1 value we will put in this formula. ये फार्मूला आपको कैसा आया? तो हमने इसके पहले भी देखा है कि हमारा जो डायग्राम था वो ऐसा था और ये हमारा डिस्टेंस है और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के सेंटर से लेके ये डिस्टेंस है स्मॉल d और यहाँ से लेकर के ये जो डिस्टेंस था हमारा ये था F1. अब ये F1 बोले तो हमको डिस्टेंस चाहिए कैपिटल D यहाँ से यहाँ तक का. सो ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा हमारा F1 प्लस D. तो ये फार्मूला आ गया हमारा वहां पर F1 प्लस D. नाउ फ्रॉम दिस हियर नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर बाय पुटिंग द वैल्यू इनटू दिस. तो हमारे ये D का फार्मूला हो जाएगा हमारा D इज इक्वल टू F1 की जो वैल्यू है वो हम लोग ये पुट करेंगे. सो हियर यू विल गेट F प्लस F इंटू S अपॉन I. तो ये हो गया F1 की वैल्यू प्लस हो जाएगा यहाँ पे D. अब ये D होने के बाद में हम लोग इसको रीअरेंज कर सकते. सो हाउ वी विल अरेंज रीअरेंज D इज इक्वल टू F इंटू ब्रैकेट F अपॉन I ये वाला हमने किया और S प्लस ये रहेगा F और ये आ गया D. सो नाउ वी आर रीअरेंज दिस. अब इसके अंदर हमारा F प्लस D जो है ये हमारा है कांस्टेंट. सो यहाँ पे हो जाएगा एडिटिव कांस्टेंट C की वैल्यू है हमारी ये और ये F अपॉन I जो है ये है हमारी K की वैल्यू. सो वी विल गेट हियर D इज इक्वल टू K इंटू S प्लस C. So now this is the formula for tachometry. From Lenz formula we have simply derived कि ये F upon I is equal to K and F plus D is equal to C. So you will get D is equal to KS plus C. So this is the simple derivation where we can find out distance is equal to K into S plus C and which is well known tachometric formula. Now this formula derivation can be asked in the examination. So now we will little bit understand regarding this by using some problem. So here for अब हमको ये समझ लो कि हमको एक टेलीस्कोप दे दिया, थियोडलाइट दे दिया हमको और एक लेवलिंग का स्टाफ दे दिया और अभी हमको उसको टैकोमेट्रिक सर्वे के लिए इस्तेमाल करना है. तो अभी हमको जो टैकोमीटर दिया है या थियोडलाइट दिया है उसका हमको कांस्टेंट मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट K और एडिटिव कांस्टेंट C इसकी वैल्यू हमको लगेगी. सो वेयर फ्रॉम दैट वैल्यू विल कम. तो एक्चुअली वो टैकोमीटर के साथ में मैन्युफैक्चरर का जो बुकलेट आता है उसके अंदर टैकोमेट्रिक वैल्यू दी होती है. लेकिन यदि हमको वैल्यू निकालना है सो वी कैन प्रैक्टिकली आल्सो डू दैट. और यही हमारा सर्वे के अंदर का एक पहला प्रैक्टिकल है टू डिटरमाइन द टैकोमेट्रिक कांस्टेंट. सो हाउ वी कैन कैरी आउट दैट. सो वी विल सॉल्व वन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दैट. देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ वी कैन कैलकुलेट द टैकोमेट्रिक कांस्टेंट. नाउ हियर सी दैट the problem is given where two distances of 20 meter and 100 meter were accurately measured out. दो डिस्टेंसेस को हमने गिना है 20 मीटर से और एक 100 मीटर का. इसको एक्यूरेटली गिना हमने टेप से. सो डिस्टेंस इज नोन नाउ. अब हमने क्या किया फिर, तो जब ये डिस्टेंस गिना सो वी हैव कैरिड आउट द टैकोमेट्रिक सर्वे. सो टैकोमेट्रिक सर्वे में हमने क्या किया कि वो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है ये हमारा इंस्ट्रूमेंट हमने पहले एक जगह पे रखा. ये हमारा समझ लो ग्राउंड है और यहाँ पे हमने टेलीस्कोप का सेटिंग किया और फिर 20 मीटर के डिस्टेंस पे स्टाफ रखा हमारा. सो दिस डिस्टेंस इज 20 मीटर और इसके ऊपर हमने फिर लाइन ऑफ कॉलिमेशन के हिसाब से एक टॉप का रीडिंग, एक बॉटम का रीडिंग और एक सेंटर का रीडिंग, 3 रीडिंग ले लिए. तो आपको यहाँ से टॉप रीडिंग माइनस बॉटम रीडिंग वो मिल जाएगा स्टाफ इंटरसेप्ट. तो वो मिल रहा है आपको यहाँ पे 0.196. दैट इज गिवन इन द प्रॉब्लम. और डिस्टेंस हमको ऑलरेडी दिया है 20 मीटर के ऊपर यदि स्टाफ रखता हूं मैं तो मुझे स्टाफ इंटरसेप्ट मिलता है 0.196 का. सिमिलरली फिर मैंने आगे डिस्टेंस बढ़ाया और 100 मीटर पे स्टाफ रखा. नाउ दिस डिस्टेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट एंड द स्टाफ बिकम 100. तो ऐसे केस में मेरे ये रेज जो है वो आगे जाएंगे और मुझे थोड़ा ज्यादा रीडिंग मिलेगा यहाँ पे. तो मेरा स्टाफ इंटरसेप्ट टॉप रीडिंग माइनस बॉटम रीडिंग वो मिल जाएगा. तो जब मेरा डिस्टेंस 100 मीटर है तो मुझे दिया है कि यहाँ पे स्टाफ इंटरसेप्ट मेरा है 0.996 मीटर. सो दिस डाटा इज गिवन एंड फ्रॉम दैट इट इज सेड दैट कैलकुलेट द टैकोमेट्रिक कांस्टेंट. हमको टैकोमेट्रिक कांस्टेंट कैलकुलेट करना है. नाउ हियर वी हैव टू रिमेंबर दैट कि यही प्रैक्टिकल हम लोग ऐसा ही हम लोग फील्ड में कर सकते हैं. सो मैं क्या करूंगा कि मेरा थियोडलाइट यहाँ पे लगाऊंगा, फिर यहाँ पे 20 मीटर पे स्टाफ लगाऊंगा
और वहां पे स्टाफ का रीडिंग लूंगा, फिर 30 मीटर पे लगाऊंगा, फिर 50 मीटर पे लगाऊंगा। सो 2-3 रीडिंग्स आई कैन टेक, लेकिन डिस्टेंस मुझे पहले से पता है। सो डिस्टेंस इज नोन एंड स्टाफ इंटरसेप्ट इज ऑल्सो नोन। तो हमारा जो पहला प्रैक्टिकल है डिटर्मिनेशन ऑफ टैकोमेट्रिक कांस्टेंट, इसमें इतना ही करना है कि डिस्टेंस मेजर करके स्टाफ रखना है और स्टाफ इंटरसेप्ट का ऑब्जर्वेशन हमको लेना है। नाउ व्हाट वी विल गेट हियर, तो अभी हमको फॉर्मूला मालूम है टैकोमेट्री का जो हमने देखा है। सो इट इज D इज इक्वल टू KS प्लस C। अब ये फॉर्मूला यदि मालूम है तो हमको जो गिवन डाटा है उस पे से हम लोग यहाँ पे दो इक्वेशन बना सकते। सो पहला इक्वेशन क्या है, जब डिस्टेंस मेरा 20 मीटर रहेगा, सो 20 इज इक्वल टू K हमको पता नहीं है, निकालना है, इंटू S बोले तो स्टाफ इंटरसेप्ट दिया है पहले के लिए 0.196 प्लस C, ये भी नहीं मालूम हमको। सो यू विल गेट दिस इज एज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली जब हमने दूसरा डिस्टेंस लिया तो हमको मिल गया 100 डिस्टेंस हमने मेजर कर लिया 100। उसके लिए जब हमने स्टाफ टैकोमेट्रिक रीडिंग लिया तो हमारा K इंटू स्टाफ इंटरसेप्ट आ गया हमारा 0.996 एंड प्लस C। सो यहाँ पे हमको ये मिल गया दूसरा इक्वेशन। सो वी गेट इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 फ्रॉम द टू गिवन डिस्टेंसेस। अब इसको हम लोग यदि यहाँ पे दो अननोन है हमारे पास और दो इक्वेशन है, सो वी कैन सॉल्व देम साइमल्टेनियसली। सो हाउ व्हाट वी विल डू हियर, वी विल सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 मैं माइनस करूंगा। तो मेरा ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें से ये इक्वेशन नंबर माइनस करना है, तो मैं फिर से लिखता हूं उसको यहाँ पे। सो फर्स्ट आई विल डिलीट दिस, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन मुझे यहां से चाहिए। सो हियर वी हैव टू सिलेक्ट दिस मच इक्वेशन ओनली, और ये इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे नीचे लाके रख देते इसके लाइक वे। सो हियर ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब नाउ वी विल मेक द सब्सट्रैक्शन ऑफ दिस। सो हियर यहां पर हो जाएगा माइनस, यहां हो जाएगा माइनस, यहां हो जाएगा माइनस। सो C माइनस C, दिस विल गेट कैंसल, यहाँ पे कुछ भी नहीं आने वाला है बड़ा। देन 0.996 माइनस 0.196, सो हियर यू विल गेट 0 0 एंड हियर 8 एंड 8 0.8, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा K। सो एंड इज इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पे 80। सो इक्वेशन 2 माइनस 1 करेंगे, सो वी विल गेट 80 इज इक्वल टू K इंटू 0.8। अब इस पे सो इसको रीअरेंज कर लो, सो यू विल गेट K इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 0.8, और वी कैन राइट लाइक दिस 800 डिवाइडेड बाय 8। एक एक डिजिट हमने सरका दिया इसका। सो हियर 8 इंटू 800 दैट विल गेट 100। तो हमारे ये इक्वेशन पे से वैल्यू आ गई K की 100। सो दैट इज द सिंपल, बाय साइमल्टेनियस सॉल्विंग द इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ K। अब हमारा K पता चल गया, सो दैट K यू कैन पुट इन एनी इक्वेशन। सो सपोज इन इक्वेशन नंबर ये पहले वाले में हम लोग रख रहे हैं इसको वैल्यू को, तो हमारे पास में क्या आएगा फिर यहाँ पे। सो वी विल सी दैट 20 इज इक्वल टू K इंटू 0.196 प्लस C, ये हमारा इक्वेशन था। अब यहाँ पे हम लोग ये K की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 100, तो ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 100 इंटू 0.196 प्लस C। सो ये आ गया हमारे पास में 20 इज इक्वल टू 19.60 प्लस C, और C इज इक्वल टू 20 minus 19.60 and that will get C is equal to 0.40। तो ये वैल्यू पुट करके हम लोग C की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सो इट इज वेरी सिंपल दैट हमको जो टैकोमीटर दिया है उसके हमको टैकोमेट्रिक कांस्टेंट निकालना है, तो आपको अलग अलग जगह पे मेजर डिस्टेंस के ऊपर स्टाफ को रखना पड़ेगा, स्टाफ के रीडिंग लेने पड़ेंगे, और इस प्रकार से इक्वेशन बना के हम लोग इंस्ट्रूमेंट का कांस्टेंट K और C ये निकाल सकते हैं। सो फॉर दिस प्रॉब्लम दिस इज आवर आंसर, दैट इज 1 इज K इज इक्वल टू 100 एंड C इज इक्वल टू 0.40। सो लाइक वे वी कैन कैलकुलेट द
constant of the tachometer. Now in some case it may happen that कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमेशा ही ऐसा लेवल पे रख के हम लोग लेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। यदि जमीन हमारी नीचे ऊपर है तो हमारा जो टेलीस्कोप है वो यहाँ पर ऐसा आ जाएगा। सो वी कैन सी हियर दैट कि मेरा इंस्ट्रूमेंट मैंने यहाँ रखा और मेरा स्टाफ ऊपर है ऐसा, और ये ग्राउंड मेरा ऐसा है। सो हियर आई विल इंक्लाइन अवर टेलीस्कोप और ये हमारी लाइन ऑफ साइट जाएगी और यहाँ पे स्टाफ पे रीडिंग आएंगे हमारे। तो इस केस में क्या होगा कि इस केस में हमारा यहाँ पर एक एंगल आ गया थीटा। तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट का स्टेशन है और ये हमारा स्टाफ का स्टेशन है, और हमको ये ए बी का डिस्टेंस निकालना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमने इंक्लाइन लेके थीटा भी मेजर कर लिया। तो ऐसे केस में हमको यहाँ पे थीटा मिल रहा है, देन ऑल्सो वी आर टेकिंग द टॉप एंड बॉटम रीडिंग। तो यहाँ से आपको मिल रहा है स्टाफ इंटरसेप्ट भी मिल रहा है, एस भी मिल रहा है। सो एस वी आर टेकिंग ऑब्जर्वेशन, थीटा ऑल्सो वी आर रिकॉर्डिंग द इंक्लिनेशन ऑफ द थियोडोलाइट टेलीस्कोप एंड डिस्टेंस वी हैव टू कैलकुलेट। तो ऐसे कंडीशन में हमने ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे दिया है। सो इन दिस प्रॉब्लम टू डिटरमाइन द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट ऑफ ए टैकोमीटर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वेयर टेकन ऑन ए स्टाफ हेल्ड वर्टिकल, स्टाफ हमारा वर्टिकल में है, एट ए डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट। अब इसके अंदर एडिशनल डाटा दिया है, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव ग्लास इज 20 सेंटीमीटर। सो हियर so additional given data is focal length that is 20 centimeter or 0.20 meter, that is given. Similarly यहाँ पे दिया है हमारा distance from the object glass and the trunnion axis is 10 centimeter, यानी यहाँ पर दिया है हमको small d. So here small d ये हमारा f था, अभी यहाँ पे small d दिया है, वो दिया है 0.10 सेंटीमीटर यानी 0.10। अब इस पे हमको क्या मिलेगा? सो f प्लस डी दैट इज आवर एडिटिव कांस्टेंट। तो हम लोग यहाँ पर c कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज f प्लस डी, और ये हो जाएगा 0.20 प्लस 0.10। तो हमारा एडिटिव कांस्टेंट इस केस में हो गया 0.30 विच इज आवर गिवन वैल्यू। अब इस पे से हमको यहाँ पे बोला है द स्टाफ इज हेल्ड वर्टिकली एट दिस पॉइंट, फाइंड द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, यानी हमको k निकालना है। तो जैसा हमने पिछला प्रॉब्लम किया वैसा ही हम लोग प्रॉब्लम यहाँ कर सकते हैं, बट यहाँ पर एडिशनल हमको क्या दिया है? सो एडिशनल हियर थीटा वैल्यू इज गिवन, यानी टेलीस्कोप ऊपर देख रहा है ऐसा, लाइन ऑफ कॉलिमेशन में यहाँ पे प्लस 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 का एंगल दिया है। सो थीटा इज ऑल्सो देयर। अब इसके लिए भी आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा टैकोमेट्री का। तो पहला हमने जो इक्वेशन बनाया था वो लेवल इंस्ट्रूमेंट था हमारा। सो डी इज इक्वल टू के एस प्लस सी, उसके अंदर थीटा का कोई काम नहीं था। लेकिन यदि हमारा इंक्लिनेशन एंगल अपवर्ड या डाउनवर्ड होता है तो हमको फिर से टैकोमेट्री का फार्मूला डिराइव करना पड़ेगा। सो दैट टैकोमेट्री फार्मूला आई विल जस्ट टेल यू इन नेक्स्ट लेसन, वी विल सी दैट हाउ दैट कैन बी डिराइव। तो अब हमको यहाँ पे इतना देखना है कि जो टैकोमेट्री का फार्मूला है इंक्लाइन लाइन ऑफ साइट के लिए वो है हमारा के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी साइन थीटा, के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी साइन थीटा। सो जो भी हमारी केस होंगी उसके हिसाब से हमारे ये यहाँ पे फार्मूले होंगे। सो डी इज इक्वल टू के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी साइन थीटा या सी कॉस थीटा, या जो भी हमारे अलग अलग वैल्यू आएंगे इसके हिसाब से हमको क्या करना है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारे को अलग अलग कंडीशन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं फार्मूला। सो आई विल शो यू वन ऑफ द स्लाइड वेयर यू कैन फाइंड दैट the formula for inclined line of sight that you can calculate, and that is given by d is equal to ks cos square theta plus c cos theta. So यहाँ पे क्या है हमारा, हमने टैकोमीटर को ऊपर देखा और फिर हमने रीडिंग लिया है। सो फॉर द पर्पस ये जो हमारा स्टाफ ऊपर रख रहा हमने उसको, तो ये जो फार्मूला चेंज हो रहा है हमारा, यही फार्मूला हमको ये वाले प्रॉब्लम में यूज करना पड़ेगा। So here in this case, what you have to carry out? We have to use the formula. Already we have seen that focal length is given as 0.2 meter यानी 20 सेंटीमीटर दिया है, और small d दिया है 0.10 मीटर यानी 10 सेंटीमीटर दिया है। So here you can calculate c is equal to f plus d, और ये हो जाएगा c हमारा 0.2 plus 0.1 is equal to 0.3 मीटर। और हमको फार्मूला यूज करना है
d इज इक्वल टू के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी कॉस थीटा। तो आपको भी ये प्रॉब्लम खुद होके सॉल्व करना है, मैं यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन बना के आपको छोड़ने वाला हूँ। सो पहला डिस्टेंस दिया है हमारे पास में 50 मीटर इज इक्वल टू के हमको निकालना है। इसके लिए स्टाफ इंटरसेप्ट दिया है हमारे पास में 0.5 और इसका एंगल दिया है कॉस स्क्वायर 3 डिग्री 48 मिनट प्लस सी हमारा आ गया 0.3 इंटू कॉस ऑफ थीटा, थीटा बोले तो फिर से 3 डिग्री 48 मिनट। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली वी कैन फॉर्म द इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे दूसरा डिस्टेंस आ जाएगा हमारा 100 इज इक्वल टू अगेन के इंटू स्टाफ इंटरसेप्ट हमारा भी 1 मीटर दिया है, तो 1 मीटर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे 1 डिग्री 6 मिनट है, सो हियर कॉस स्क्वायर ऑफ 1 डिग्री 6 मिनट प्लस फिर हमारा स्टाफ इंटरसेप्ट एडिटिव कांस्टेंट है 0.3 और कॉस ऑफ 1 डिग्री 6 मिनट। सो इक्वेशन नंबर 2 बन गया हमारे पास। फिर से हम लोग तीसरा इक्वेशन बना सकते हैं, डिस्टेंस हमको 150 दिया है, सो 150 इज इक्वल टू के इंटू स्टाफ इंटरसेप्ट इसके लिए 1.5 है, सो 1.5 एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री 30 मिनट प्लस सी दिया है 0.3 आ गया हमारा यहाँ से और कॉस ऑफ 0 डिग्री 36 मिनट। तो ये हमारे 3 इक्वेशन हो गए। अब हमारे पास में काम सिंपल है कि ये 1 और इक्वेशन 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो तो आपको एक के और सी की वैल्यू मिलेगी। फिर 2 और 3 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो तो यू विल गेट हियर k1 c1, यहाँ पे मिल जाएगा k2 c2। और अब ये k और k1 का एवरेज लेके यहाँ पे एक k ले लो और c1 c2 का एक k ले लो। सो इस प्रकार से हम लोगों को डिस्टेंस पता है, स्टाफ इंटरसेप्ट पता है, तो हम लोग टैकोमेट्री का फार्मूला यूज करके टैकोमेट्रिक कांस्टेंट वो हम लोग निकाल सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टैकोमेट्री वेयर वी कैन फाइंड आउट द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। सो हियर अप टिल नाउ इन दिस लेसन नंबर 2 वी हैव डिराइव्ड द फार्मूला फॉर टैकोमेट्री एंड नाउ वी हैव टू ऑल्सो गो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द RL। ये RL कैसे कैलकुलेट करना है वो भी हमको देखना है। अब इस केस में यहाँ पर क्या है हमारा कि हमारा लेवलिंग स्टाफ अपवर्ड और डाउनवर्ड हो सकता है, लेकिन उसका डेरिवेशन हमने नहीं देखा है। सो दैट वी विल लर्न इन द नेक्स्ट लेसन। सो फॉर दिस लेसन your question will be you can solve this problem, you can derive the formula for tachometry. Now in this lesson we have calculated the multiplying constant and the additive constant. So now in next lesson 3 we will move towards the tachometric cases where different conditions are there in the field and how that formula can be derived and the more distance calculation we can be carried out. Thank you for this lesson number 2 here, and in next video we will go for lesson number 3. Thank you.